दोस्तों, राजेश खन्ना अपने करियर में कई यादगार फिल्में की है। 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक हुआ करते थे। हालांकि उनकी पर्सनैलिटी की लड़कियां दीवानी थी, लेकिन वह खुद अपने से 16 साल छोटी एक्ट्रेस डिम्पल कपड़िया पे फिदा थे। दरअसल राजेश खन्ना ने साल 1973 में डिम्पल कपड़िया से शादी की थी। जब दोनों की शादी हुई उस वक्त डिम्पल कपड़िया मात्र 16 साल के थे और राजेश खन्ना 32 साल के थे। हालांकि शादी के तुरंत बाद ही ट्यूट खन्ना का जन्म हुआ था और उसके कुछ सालों बाद रिंकी खन्ना का जन्म हुआ। हालांकि दोनों के एक दूसरे का साथ रास नहीं आया। दरअसल शादी के महज 11 साल बाद ही 1984 में दोनों अलग हो गए। हालांकि दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया, यहाँ तक कि वह राजेश खन्ना के साथ उनके आखिरी दिनों में भी रही। वह राजेश खन्ना से प्यार करती थी, लेकिन शादी से पहले राजेश खन्ना का नाम अंजू महेंद्रू और टीना मुनीम जैसी एक्टर्स के साथ जुड़ा था। हालांकि शादी के बाद भी उनका नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा। शायद यही वजह है कि राजेश खन्ना से डिम्पल अलग हो गई। हालांकि राजेश खन्ना टीना मुनीम से भी 15 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी उनके प्यार में पड़ गए थे। दरअसल बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि टीना मुनीम राजेश खन्ना के जीवन में तब आई जब उनकी शादी डिम्पल कपड़िया से हो चुकी थी। हालांकि यह वह समय था जब उनके बीच चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। तब डिम्पल कपड़िया को टीना मुनीम और राजेश खन्ना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि दोनों के अफेयर के बारे में जब डिम्पल को पता चला तो वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर राजेश खन्ना का घर छोड़कर चली गई। दोस्तों, मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक डिम्पल के घर छोड़कर जाते ही राजेश खन्ना उसी घर में टीना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले अभिनेता राजेश खन्ना और अभिनेत्री अंजू महेंद्रू की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के जरिए। तो दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, राजेश खन्ना का नाम कई सारी अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा और आखिर में उन्होंने डिम्पल कपड़िया से शादी कर ली, लेकिन उससे पहले वह लंबे वक्त तक अंजू महेंद्रू के साथ रिलेशनशिप में रहते थे। हालांकि अंजू के साथ राजेश खन्ना का ब्रेकअप उन दिनों बहुत चर्चा में रहा था। दरअसल अंजू महेंद्रू एक एक्ट्रेस, फैंस डिजाइन और मॉडल थी। हालांकि अंजू जिस वक्त इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थी, हालांकि तब राजेश खन्ना एक सुपरस्टार बन चुके थे और दोनों की मुलाकात कैसे हुई इस बारे में तो बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि दोनों का प्यार सच्चा और गहरा था। दरअसल दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट थे और दोनों तकरीबन 7 साल तक साथ में थे। हालांकि अंजू राजेश खन्ना पर अपना प्यार लुटाती है और राजेश खन्ना भी अपनी दौलत शो ऑफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दरअसल अंजू की मां चाहती थी कि वह जल्द से जल्द राजेश खन्ना से शादी कर ले, लेकिन वह हमेशा से इस बात को टालती रहती थी। हालांकि राजेश खन्ना भी चाहते थे कि दोनों शादी के बंधन में बंध जाए, लेकिन अंजू बार बार इनकार कर देती थी। हालांकि फिर साल 1971 में अंजू और बेस्ट इंडियन क्रिकेटर गैरी सोबर्स के अफेयर की खबरें आई और राजेश खन्ना का पारा 7वें स्थान पर पहुंच गया। हालांकि राजेश खन्ना ने चीज़ों को जोड़ कर देखा और फिर 1972 में ही दोनों अलग हो गए। हालांकि ब्रेकअप के 1 साल बाद 1973 में राजेश खन्ना ने डिम्पल कपड़िया से शादी कर ली। दोस्तों, कहते हैं कि ब्रेकअप से पहले राजेश खन्ना ने अंजू का करियर पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। हालांकि उन्हें अंजू पर इतना ज़्यादा गुस्सा था
कि डिंपल से शादी के बाद वह जानबूझकर अंजू के घर के सामने से बारात लेकर गुजरे थे। हालांकि शादी के बाद 18 साल तक अंजू और राजेश खन्ना ने एक दूसरे से बात नहीं की थी, लेकिन कहते हैं कि पहला प्यार तो पहला ही होता है ना। हालांकि साल 2012 में जब राजेश खन्ना की मौत हुई तो अंजू मेहंदू वहां पर मौजूद थी। हालांकि राजेश खन्ना की मौत के बाद महेश भट्ट ने कहा, जब मुझे राजेश खन्ना की मौत के बारे में पता चला तो मुझे सबसे पहले अंजू का ख्याल आया, क्योंकि मैं जानता था कि वह उनकी मौत से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। हालांकि मैं देर रात उसके घर पहुंचा और इस बात की तलाशी की कि आखिरी वक्त में दोनों साथ हो।